मैं हूं कुमार गौरव और गैलेक्सी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपने घर गैलेक्सी से बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, हमने इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल इसका सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था। दूसरा यूनिट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत का भौतिक भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी में फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत का भौतिक भूगोल स्टार्ट किया था। आइए फटाफट जल्दी से अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था कि हमारे देश को, भारत को ज्योग्राफिकल बेसिस पर यानी भौतिक आधार पर 4 पार्ट्स में यानी 4 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट वन हिमालय पर्वत श्रृंखला या इसे हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन रेंज भी कह सकते हैं। कल हम लोगों ने नॉर्दर्न माउंटेन रेंज यानी उत्तर में हिमालय पर्वत को डिस्कस किया था। दूसरा जो है फिर है उत्तर भारत के महान मैदान, द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, पेनिनसुलर प्लाटू, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स एंड द इंडियन आइलैंड्स यानी भारतीय द्वीप समूह। मैं एक बार आपको फिर से मैप के माध्यम से थोड़ा यह समझाना चाहूंगा। आप इस बात को जरा अपना एक बार समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से कि जो हमारा भारत है, जो 4 भौतिक भागों में 4 ज्योग्राफिकल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसमें फर्स्ट वन पहला जो है, ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, उत्तर में पर्वतीय श्रृंखला। ये पूरा उत्तर का पर्वतीय श्रृंखला है जिसमें हिमालय पर्वत को रखा गया है। दूसरा जो आप देख रहे हैं सेकंड वन, ये है द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ, उत्तर का विशाल मैदान। ये वाला उत्तर के विशाल मैदान है, ये उत्तर के विशाल मैदान है जो मध्य प्रदेश तक बड़े आराम से क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। फिर उसके बाद विशाल मैदान के बाद येलो कलर का जो आप देख रहे हैं, यानी ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला, ये है पेनिनसुलर प्लाटू, यानी पेनिनसुलर प्लाटू का मतलब है दक्षिण का पठारीय क्षेत्र। और जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये सागर तट के मैदान है, कोस्टल प्लेन्स हैं, ये वाले सागर तट के मैदान हैं। और यहां द्वीप समूह है, यहां आइलैंड्स हैं। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये हम लोग पढ़ रहे थे। आइए अब जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, कल हिमालय पर्वत श्रृंखला यानी हिमालय माउंटेन रेंज को डिस्कस किया था। अब आज हम लोग जो है वो उत्तर भारत का महान मैदान, द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का महान मैदान, इसे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे आज एक बार फिर से कहना चाहूंगा और पहले भी बता चुका हूं कि ज्योग्राफी का मतलब होता है मैप, मैप के थ्रू पढ़ना। ज्योग्राफी का मतलब होता है मैप के थ्रू पढ़ना। अब सुनिएगा, जरा इधर देखिएगा, सब लोग समझिएगा कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, जो हमारा उत्तर भारत के मैदानी भाग हैं, एक्चुअली हिमालय की शिवालिक पहाड़ी और उसके बाद हिमालय का शिवालिक वाला भाग और पेनिनसुलर प्लाटू, इन दोनों के बीच में जो इतना आप देख रहे हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन है, ये उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग हैं। और इन मैदानी भागों का निर्माण जो है वो जो हिमालय से निकली हुई नदियां हैं उनसे लिया गया, उनसे हुआ है इन मैदानी भागों का निर्माण। देखिए, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द 3 हिमालयन रिवर, फर्स्ट वन इंडस, सेकंड वन गंगा एंड थर्ड वन ब्रह्मपुत्रा। और ये जो मैदान है वो बेसिकली क्या कवर करते हैं, तो सुनिएगा, ये जो मैदान है बेसिकली कौन कौन से राज्य,
पंजाब राज्य। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे पंजाब राज्य, पहला आप जो देखेंगे वो है पंजाब राज्य। दूसरा सेकंड वन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, बिहार एंड असम। अब मैप में अगर हम इन्हें देखने की कोशिश करें, अगर मैप में हम इन्हें देखने की कोशिश करें तो दिस इज पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम, बिहार एंड असम। आप देखिएगा ये वाला जो पूरा हिस्सा आप जो ये रिवर देख रहे हैं ये इंडस रिवर है, और ये पूरा एरिया जो है वो इंडस रिवर के द्वारा, सिंधु नदी के द्वारा ये मैदान बनाया जाता है। जबकि दूसरा सेकंड वन हम लोग देखें तो जो ये वाला एरिया ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, सॉरी गंगा रिवर के द्वारा, जो रेड वाला आप देख रहे हैं वो गंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है। और इसके साथ साथ जो आप कौन सा येलो वाला देख रहे हैं, जो आप येलो वाला देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान हैं, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के मैदान हैं। मैं दोबारा से बताना चाहूंगा साथियों, दोबारा से समझाना चाहूंगा। आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहली बात हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी भारत का भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश में 5 पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड किया गया। कल हम लोगों ने नॉर्दर्न माउंटेन रेंज को डिस्कस किया था। आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ग्रेट प्लेन, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन को डिस्कस कर रहे हैं, यानी उत्तर के मैदानी भागों को डिस्कस कर रहे हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि उत्तर भारत के मैदानी भागों का निर्माण 3 नदियों के द्वारा, जो हिमालय से 3 नदियां निकली हैं उनके द्वारा हुआ है। फर्स्ट वन इंडस, सेकंड वन गंगा, थर्ड वन ब्रह्मपुत्रा। और इनमें कौन कौन से राज्य कवर हो रहे हैं? तो इनमें सर पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम, ये राज्य जो है वो कवर हो रहे हैं। और हां, वेस्ट बंगाल भी है, पश्चिम बंगाल भी है। अब देखिएगा आगे ये 3 नदियों के द्वारा जो ये मैदान बने हैं, जो ये मैदान बने हैं, इनमें सबसे पहला है सिंधु का मैदान, इंडस प्लेन, यानी सिंधु नदी के द्वारा जिस मैदान का निर्माण हुआ है। ये देखेंगे आप, ये इंडस रिवर है, ये पूरा सिंधु नदी तंत्र है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म्ड बाय द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। हमारे देश का जो पश्चिमी हिस्सा है और पाकिस्तान का जो पूर्वी हिस्सा है, ये पूरा प्लेन जो है वो सिंधु और सिंधुक नदी की सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। इसका मैक्सिमम पार्ट पाकिस्तान में है, इसका अधिकतर पार्ट पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में है। और सिंधु की सहायक नदी जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, इसके द्वारा इसे बनाया गया है। और प्लेन इज, और देखिएगा मैं आपको एक और चीज बताऊं, दोआब है डिनोमिनेटेड बाय द दोआब्स। दोआब्स क्या होते हैं? लैंड बिटवीन 2 वाटर बॉडीज, यानी 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को हम लोग दोआब कहते हैं। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को हम लोग दोआब कहते हैं। ये इस तरह से दोआब, ये सिंधु का जो है वो मैदान है। अब गंगा के मैदान की बात करें तो मैप में आप देख रहे होंगे ये गंगा के मैदान हैं। दीज आर द प्लेन ऑफ गंगा, ये गंगा के मैदान है, ये गंगा के मैदान है। और द मिडिल पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी गंगा जो उत्तर भारत की या उत्तर का जो मैदानी भाग है, इसका निर्माण गंगा नदी के द्वारा हुआ है। और गंगा की सहायक नदियों में यमुना है, घाघरा है, कोसी है, गंडक है, सोन है, ये सारी नदियां इसमें जो है वो आती हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदान तो द ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर जो मैदानी भाग है उनका जो पूर्वी हिस्सा है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में
लोहित हो गई, दिबांग हो गई, सेंग हो गई, केमांग हो गई और उसके बाद सुबनसरी हो गई, दिहांग हो गई। ये सारी नदियां जो हैं वो क्या हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं और फॉर्म्ड, और ये जो है इसके साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, आप जो ये देख रहे हैं सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण ये करती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर के दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। अब देखिएगा, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स नेमली। देखिए मैं फिर आपको एक बार फिर से थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो नॉर्दर्न प्लेन है, जो उत्तर भारत के जो मैदानी भाग हैं, इनमें जो वेस्टर्न पार्ट है ये इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया है। जो मिडिल पार्ट है दिस इज मेक बाय द गंगा रिवर, गंगा नदी के द्वारा बनाया गया है। और ये वाला पार्ट जो है वो ईस्टर्न पार्ट जो है वो ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। अच्छा, अब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और 4 पार्ट्स कौन कौन से? तो देखिएगा, सबसे पहले जो है राजस्थान प्लेन्स हैं, फिर पंजाब हरियाणा प्लेन्स हैं, फिर गंगा प्लेन्स हैं और फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं। गंगा प्लेन्स को आप उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान भी कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान भी कह सकते हैं। अच्छा, अब देखिएगा, अब सबसे पहले एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, द फॉर्म ऑफ नॉर्थ ऑफ द साउथ, द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इन 3 मेजर जोन्स। 3 मेजर जोन्स में बांटा गया। पहला है भाबर प्रदेश, दूसरा है तराई प्रदेश। तराई का मतलब होता है ऐसा एरिया जहां हिमालय पर्वत समाप्त हो रहा है, और उसके बाद खादर प्रदेश यानी जो मिट्टी का निर्माण अभी हो रहा है, और बांगर प्रदेश जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे हम लोग बांगर प्रदेश कहते हैं। और ये नदी है, ये हिमालय पर्वत से यहां आपको निकलती हुई दिखाई दे रही होगी। भाबर प्रदेश वो होता है जिसमें पथरीली मिट्टी पाई जाती है, कंकड़ वाली पर मिट्टी पाई जाती है, उसे भाबर प्रदेश कहते हैं। और ये 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है इसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। जो ये 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है इसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। अब मैदान का महत्व क्या है? ठीक है, हमने मैदान को डिस्कस किया, लेकिन मैदान की इंपॉर्टेंसी क्या है, मैदान का महत्व क्या है? तो हाई पॉपुलेशन, यानी मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। हाई पॉपुलेशन, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार को आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश और बिहार में हाई फर्टिलिटी रेट है, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा बिहार की है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में मानव जीवन जीने की सभी संभावनाएं होती हैं, इसीलिए यहां हाई पॉपुलेशन यानी मैक्सिमम जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा है सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ये सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर यानी ये कृषि के लिए बहुत ही सुविधाजनक होते हैं कृषि के लिए, सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। इसीलिए उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा इन सबको एग्रीकल्चर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। जैसे वेस्ट बंगाल चावल के लिए जाना जाता है। अच्छा, रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज इजी अवेलेबल। इन क्षेत्रों में जो रॉ मटेरियल होता है इंडस्ट्रीज के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर बेस्ड हो चाहे वो इंडस्ट्रियल बेस्ड हो, दोनों ही बड़े आराम से उपलब्ध होते हैं। इजी टू सेटअप इंडस्ट्रीज इन प्लेन्स। अब मैदानी भागों में बड़े आसानी से इंडस्ट्री को स्थापित भी किया जा सकता है। और लास्ट है, इट इज सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। देखिए, किसी भी देश के लिए जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन होगा, विकास उतना ही अच्छा होगा। और यहां क्योंकि हाई पॉपुलेशन है तो जनसंख्या के आने और जाने के लिए, इसके साथ साथ संचार के लिए भी क्या है, ये उत्तम माना जाता है। ये मैदान के महत्व हैं, ये मैदान की आवश्यकता है, ये मैदान की इंपॉर्टेंसी है, आवश्यकता है। तो ये हमारे उत्तर भारत का मैदानी भाग था। अच्छा, फिर अगले नंबर पे आता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट।
ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारत का वृद्ध रेगिस्तान। रेगिस्तान ये राजस्थान के मैदानी भाग का हम क्या है हिस्सा इसे मान सकते हैं। ये पंजाब, पाकिस्तान, सिंध, ये पाकिस्तान और भारत के बीच का क्षेत्र है। यानी जो अरावली पर्वत है उसके वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं हम, भारत का, उत्तर भारत का विशाल मरुस्थल कहते हैं। और ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इस मरुस्थल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जहां ब्यास और सतलज नदी मिलती हैं वहीं एक डैम बनाया गया है जिसे हम लोग कहते हैं हरिके बैराज। और हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसे हम लोग कहते हैं इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कैनल कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। ये जो इंदिरा गांधी नहर है, ये जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी कैनल है, ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई प्रणालियों में से एक है और यही इस मरुस्थल को जल देने का कार्य करती है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए इसे बैकबोन ऑफ या कह सकते हैं लाइफलाइन ऑफ राजस्थान, इसे राजस्थान की जीवन रेखा जो है वो कहा जाता है। आगे डिस्कस करें पेनासुलर प्लाटू, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूंगा। पहले नंबर पे नंबर 1 देखिएगा, विंध्याचल पर्वत। सबसे पहले विंध्याचल पर्वत। ये विंध्याचल पर्वत है कहां, एक सेकंड रुकिएगा, हम निशान लगाते हैं। ये हो गया आपका विंध्याचल माउंटेन, ये हो गया आपका विंध्याचल पर्वत। यहां हो गया आपका कैमूर की पहाड़ी और यहां हो गई राजमहल की पहाड़ियां। ये राजमहल की पहाड़ियां आपको दिख रही होंगी। और यहां जो है शिलोंग की पहाड़ियां। अब देखिए ये विंध्याचल पर्वत, उसके बाद कैमूर की पहाड़ी, फिर राजमहल की पहाड़ी और ये जो है राजमहल की पहाड़ी के बाद शिलोंग की पहाड़ी। ये ऐसी पहाड़ियां हैं, शिलोंग की पहाड़ी, ये ऐसी पहाड़ियां हैं जो नॉर्थ इंडिया को, उत्तर भारत को साउथ इंडिया से यानी दक्षिण भारत से अलग करती हैं। अगर आप इस प्लाटू को देखेंगे, अगर आप हमारे अपने देश के साउथ इंडियन पेनासुलर प्लाटू को देखेंगे तो इसके नॉर्थ में, अभी मैंने आपको बताया, इसके नॉर्थ में विंध्याचल पर्वत है, कैमूर की पहाड़ियां हैं और राजमहल की पहाड़ियां हैं। ये ईस्टर्न घाट माउंटेन है, ये वेस्टर्न घाट माउंटेन है और यहां जो है वो कार्डमम हिल्स मतलब इलायची की पहाड़ियां हैं। यहां कार्डमम हिल्स यानी इलायची की पहाड़ियां हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। ये बहुत ही अच्छा था। चलिएगा अब सुनिएगा, पेनासुलर प्लाटू इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया। ये बहुत औसम पॉइंट है साथियों, ये आपको याद रखना है और समझिएगा जरा। दिस इज द पेनासुलर प्लाटू इज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट यूनिट ऑफ फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया। भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी यूनिट जो है वो यही है। एक बात, दूसरी चीज, द पेनासुलर प्लाटू लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द इंडिया। यानी ये जो है वो क्या है, जो प्लेन से अपने उनके साउथ में स्थित है। और अलग किस तरह से होता है वो भी मैंने आपको बताया। इट इज बॉर्डर्ड ऑन ऑल साइड्स बाय द हिल रेंज। अभी मैंने आपको बताया किस तरह से ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उसके बाद दिल्ली रीज इन द नॉर्थ वेस्ट एक्सपेंशन ऑफ अरावली को छोड़कर, द राजमहल हिल्स इन द ईस्ट, गिरी रेंज इन द वेस्ट एंड द कार्डमम हिल्स इन द साउथ constitute the outer extent of the peninsular plateau. Shillong and Karbi Anglong
प्लाटू जो है वो इससे अलग है। अच्छा, अगला देखते जरा समझिएगा, नेक्स्ट वन, अगला पेनासुलर प्लाटू की हम लोग बात कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ prominent relief feature of the peninsular plateau can be divided into the three बोर्ड ग्रुप्स, 3 बोर्ड ग्रुप्स में डिवाइडेड किया गया है। सुनिएगा, वो 3 पार्ट कौन से जिसमें इसे डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वन, पहला जो है वो है द सेंट्रल हाईलैंड्स, द सेंट्रल यानी मध्यवर्ती उच्च भूमि। ये क्या है? तो ये है आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि। ये वाला पूरा एरिया, इसे मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है, ये वाला पूरा एरिया जो है। और इसमें जो है आपको क्या मिलते हैं? कुछ पर्वत मिलते हैं, जैसे अरावली माउंटेन्स है, जैसे विंध्याचल पर्वत है, जैसे सतपूर्णा पर्वत है, जैसे आपका मेदियो जो है हिल्स है, जैसे मैकाल रेंज है, वेस्टर्न घाट है, कौन सा? 6 नंबर वेस्टर्न घाट है, एंड ईस्टर्न घाट है। तो ये क्या है? द सेंट्रल हाईलैंड्स। फिर उसके बाद द डेकन प्लाटू, डेकन प्लाटू ये बीच वाला जो आप देख रहे हैं। और फिर है नॉर्थ ईस्ट प्लाटू, ये वाला एरिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट प्लाटू का है। दोबारा से समझिए, जैसे नॉर्दर्न माउंटेन रेंज में हिमालय माउंटेन को रखा गया था, और हिमालय को भी हम लोगों ने 4 रेंज में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय एंड पूर्वांचल की पहाड़ियां, द हिल्स ऑफ पूर्वांचल। बिल्कुल वैसे ही हमने नॉर्दर्न प्लेन को भी डिवाइड किया था, राजस्थान के प्लेन, पंजाब हरियाणा के प्लेन, और गंगा के मैदान, और फिर उसके बाद जो है वो ब्रह्मपुत्र के मैदान या असम के मैदान। इस तरह से हमने डिवाइड किया था। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको भी, किसको, जो पेनासुलर प्लाटू है उसे भी डिवाइड किया गया। पहला द सेंट्रल हाईलैंड्स जो ये वाला है, दूसरा डेकन प्लाटू जो ये बीच वाला है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लाटू जो आपको ईस्ट में दिखाई देगा, वहां है। नेक्स्ट वन आगे देखते हैं। आगे क्या, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, अब देखिएगा, जो पेनासुलर प्लाटू प्रायद्वीपीय में जो सेंट्रल हाईलैंड है उसमें किस किस को रखा गया है। तो सबसे पहले अरावली माउंटेन, अरावली पर्वत को पढ़ा था हम लोगों ने। फिर उसके बाद जो है विंध्याचल है, सतपूर्णा है, ये सारे पर्वत हैं। और इसके साथ साथ जैसे मारवाड़ का अपलैंड है, ये राजस्थान में है, मारवाड़ उच्च भूमि क्षेत्र। फिर मध्य भारत पठार, ये सेंट्रल सेकंड वाला जो है वो मध्य भारत पठार है। फिर उसके बाद मालवा प्लाटू, ये मालवा का पठार है। फिर ये मालवा का पठार जो है वो आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में, मध्य प्रदेश मैक्सिमम मध्य प्रदेश में है, थोड़ा सा महाराष्ट्र राज्य को टच करता है। फिर उसके बाद बुंदेलखंड प्लाटू, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है, बुंदेलखंड का पठार। फिर उसके बाद छोटा नागपुर प्लाटू, ये 6 नंबर छोटा नागपुर का है, और ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में है। और ये जो छोटा नागपुर का प्लाटू है, ये हमारे देश में सभी मिनरल्स के लिए बहुत फेमस है, इसीलिए इसे द रूर ऑफ इंडिया यानी भारत का रूर भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन देखिएगा, द सेंट्रल हाईलैंड, इसे भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, यानी जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है। फिर दे आर बियॉन्डेड टू द वेस्ट बाय द अरावली, ये अरावली के पश्चिम में स्थित है। सतपूर्णा रेंज है और फॉर्म्ड बाय द सीरीज ऑफ द स्क्रिप्टेड प्लाटूज लाई इन द साउथ, ये साउथ में है। अच्छा, फिर उसके बाद अगला जो है डेकन प्लाटू। डेकन प्लाटू मतलब दक्षिण का जो है वो पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। और इसमें किस किस को रखा गया? महाराष्ट्र के प्लाटू जो 7 नंबर है, ये महाराष्ट्र के पठार है। फिर उसके बाद कर्नाटक के पठार हैं, जो कौन सा है? 8 नंबर है। और तेलंगाना के पठार ये 9 नंबर पे आते हैं, 9th नंबर पे हैं तेलंगाना के पठार। द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट,
जो वेस्टर्न घाट है वो कहां है, पश्चिम में है। द ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट, ये ईस्टर्न घाट है। और द सतपूर्णा मैकाल रेंज एंड मेदियो हिल्स इन द नॉर्थ, ये सब सतपूर्णा पर्वत और उसके बाद मैकाल पर्वत और मेदियो पर्वत, ये तीनों जो हैं वो नॉर्थ में है, जो मैंने अभी आपको बताई थे। अच्छा, अब देखिएगा एक एक को देखते हैं। और मेघालय आउटलाइन, शिलोंग की पहाड़ी जो है वो यहां स्थित है। और इनमें गारो खासो जयंतिया की पहाड़ियां जो हैं ये फेमस हैं। गारो खासो जयंतिया की पहाड़ियां जो हैं वो क्या हैं, फेमस हैं। अच्छा, शिलोंग इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लाटू, शिलोंग की जो चोटी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट वन। अब देखते चलते एक एक को। द अरावली माउंटेन रेंज यानी अरावली पर्वत। देखिए अरावली पर्वत जो है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानों से मिलकर के बना पर्वत कौन सा है, दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानों से मिलकर बना पर्वत कौन सा है, तो वो अरावली पर्वत है। ये गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक फैला हुआ है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। जबकि विंध्याचल पर्वत और सतपूर्णा पर्वत ये दोनों ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, जो पर्वत नीचे जैसे जमीन है और जमीन के नीचे धंस जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है, इस तरह से जमीन नीचे धंस गई और इन पर्वतों का निर्माण हुआ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग विंध्याचल और सतपूर्णा पर्वत के नाम से जानते हैं। विंध्याचल और सतपूर्णा पर्वत के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच में, इन दोनों की रिफ्ट वैली में एक रिवर बहती है यहां, जिसे नर्मदा नदी कहा जाता है। और यहां भी एक रिवर बहती है जिसे तापी रिवर कहा जाता है। दिस इज नर्मदा रिवर और दिस इज तापी रिवर। नर्मदा और तापी के नाम से इसे जाना जाता है। गुजरात से और नई दिल्ली तक ये पर्वत फैला हुआ है। नेक्स्ट वन, अगला विंध्याचल रेंज। विंध्याचल रेंज आप देख रहे होंगे और विंध्याचल में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, ये वह पर्वत है जो भारत को दो भागों में, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, दो भागों में विभाजित करता है, नॉर्दर्न इंडिया एंड साउथ इंडिया। इन दोनों की भ्रंश घाटी में, विंध्याचल पर्वत की भ्रंश घाटियों में, इन दोनों में वो नर्मदा और तापी रिवर बहती हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, वैसे विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, पारसनाथ है। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है और इसकी सतपूर्णा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपूर्णा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यह प्लीज थोड़ा सा याद रखिएगा। आप देख सकते हैं इसका मैप हम लोगों ने पूरा बहुत अच्छे से बनाने का प्रयास किया है। यह विंध्याचल माउंटेन रेंज है, यह सतपूर्णा माउंटेन रेंज है और यहां से नर्मदा रिवर निकल रही है, यहां से तापी रिवर निकल रही है और यह मैकाल रेंज है। और अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब मानसून आता है तब क्या होता है पता है आपको, मानसून इसके बीच में इस तरह से फंस जाता है, इधर सतपूर्णा उधर विंध्याचल, और वो नर्मदा में बहुत तेज बारिश करता है, नर्मदा में बहुत तेज बारिश करता है और थोड़ा उधर से बाहर निकल पाता है, वरना मैकाल की पहाड़ी की वजह से ये यहीं रुक जाता है, ये यहीं क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ये आपका विंध्याचल और सतपूर्णा थे। अब देखिएगा, अब हम लोग बात कर रहे हैं ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट का। तो देखिएगा, ये जो आप ये वाला जो पर्वत देख रहे हैं, ये ईस्टर्न घाट माउंटेन है, ये ईस्टर्न घाट माउंटेन है और ये वाला वेस्टर्न घाट माउंटेन है। पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। वैसे पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट भी एक क्या है, ब्लॉक माउंटेन है, जो कि इसके जो एरविक सी है, एरिवियन सी है, ये इसकी रिफ्ट वैली में जो है वो सिचुएटेड है। जबकि ईस्टर्न घाट ये एक क्या है, ईस्टर्न घाट जो है वो कह सकते हैं हम लोग
ईस्टर्न घाट जो है वो क्या है, एक ना अवशिष्ट पर्वत है, रीज्ड पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। कौन सा, ये जो है आपका ईस्टर्न घाट जो है वो एक रीज्ड पर्वत है। नेक्स्ट वन आगे डिस्कस करें तो देखिए वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियों पर है, जो पूर्वी घाट पर्वत की है। और पश्चिमी घाट पर्वत, वेस्टर्न घाट की जो है वो सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख जो है वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और महेंद्रगिरी, द माउंटेन रेंज ऑफ या द हिल्स ऑफ महेंद्रगिरी, ये वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और ये वेस्टर्न घाट के बाद हम लोग लास्ट देखते हैं, तो लास्ट क्या है देखिएगा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बाद आप देख रहे होंगे फिर है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियों को। और इनकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा भिट्टा। डोडा भिट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि दूसरी जो है वो है अन्नामलाई की पहाड़ियां, द हिल्स ऑफ अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियां। और इनकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नेमुदी है। और अन्नेमुदी साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नेमुदी साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और कार्डमम हिल्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का टॉप साउथ यानी भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ियां कौन सी हैं, तो इलायची की पहाड़ियां, द कार्डमम हिल्स। इलायची की पहाड़ियों का मैक्सिमम बॉर्डर तमिलनाडु में है, मैक्सिमम तमिलनाडु में है। उसके साथ साथ इनका कुछ हिस्सा केरल राज्य में भी पड़ता है, ऐसा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन आगे डिस्कस करें, वेस्टर्न घाट के बाद अगला, हाँ, इंपॉर्टेंट पासेस इन वेस्टर्न घाट। देखिए कल ही मैंने आपको बताया था कि जो है पर्वत को क्रॉस करने के लिए हमें पासेस की जरूरत होती है। और पासेस की बात करें तो जैसे सबसे पहले है थाल घाट। थाल घाट जो है, थालघाट गैप जो है, थालघाट, भोरघाट और पालघाट। पालघाट गैप तो वो स्थान है जहां पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं, वो पालघाट गैप है। और पालघाट गैप के बाद ये जो है भोरघाट, तो भोरघाट जो है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच क्या करता है, आने जाने का जो है वो एक बॉर्डर क्रिएट करता है, एक रास्ता बनाता है। नेक्स्ट वन आगे डिस्कस करें तो प्रायद्वीपीय ईस्टर्न घाट, प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत श्रृंखला ईस्टर्न घाट की बात कर रहा है, और ये ईस्टर्न घाट है। और अभी मैंने आपको बताया था कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियां इनकी सबसे ऊंची चोटी हैं, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। अब देखिए पेनिनसुलर पठार का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंसी क्या, क्यों जरूरत है हमें, तो देखिएगा यहां क्या होता है, देयर आर ह्यूज डिपॉजिट ऑफ आयरन। आयरन बहुत अधिक मात्रा में बनाया जाता है, पाया जाता है। इसके साथ साथ मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, बॉक्साइड हो गया, ये माइका हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब यहीं पाया जाता है। 98% ऑफ द गोंडवाना कोल्ड डिपॉजिट ऑफ द इंडिया आर फाउंडेड इन द पेनिनसुलर प्लाटू। पेनिनसुलर प्लाटू में भारत का 98% कोयला जो है वो पाया जाता है, जो है 98% कोयला जो है वो पाया जाता है। फिर उसके बाद अगला देखिए, बिसाइड्स देयर आर लार्ज रिजर्व ऑफ स्लेट, सैल, सैंडस्टोन एंड मार्बल्स। यहां स्लेट, सैल, सैंडस्टोन मतलब चूना पत्थर, और उसके साथ साथ मार्बल के भी बहुत सारे जो है वो स्थान पाए जाते हैं। द लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्लाटू इज कवर्ड विद द fertile black lava soil which is
एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर ग्रोइंग ऑफ कॉटन। ये जो है ना वो बेसाल्ट की चट्टान, बेसाल्ट की चट्टान बोले तो बेसाल्ट की चट्टान से बना हुआ है, और बेसाल्ट की चट्टान से बना हुआ है, और इसी से क्या होता है, इसी से जो है, इसी से बेसाल्ट की चट्टान से बना हुआ है, और इस यही जो है वो कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। और ये वाला जो क्षेत्र है, कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप ऑफ लाइक टी, कॉफी, रबर, इसके लिए भी अच्छा माना जाता है। और सम लो लाइंग एरिया ऑफ द प्लाटू आर सुटेबल फॉर द ग्रोइंग ऑफ राइस, चावल के उत्पादन के लिए भी फेमस है। और हां, एक बात और, यहां कुछ स्थान ऐसे भी हैं जो कि टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, जिनमें से सबसे ज्यादा अच्छा ऊटक मंडलम मतलब ऊटी, ऊटी हो गई, पंचमुरी हो गई, कोडई कनाल हो गई, और महाबलेश्वर हो गया, खंडाला हो गया, ये सब ऐसे स्थान हैं। माउंट आबू हो गया, मैथरॉन हो गया, ये सब ऐसे स्थान हैं जो काय के लिए फेमस हैं, जो टूरिज्म के लिए फेमस हैं। ये पेनिनसुलर प्लाटू के पार्ट हैं। फिर है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन मतलब कि तटीय मैदान, और तटीय मैदान में देखिएगा ये है ईस्ट कोस्ट प्लेन्स, ये है वेस्ट कोस्ट प्लेन, ये पेनिनसुलर इंडिया हो गया। ईस्ट कोस्ट प्लेन, वेस्ट कोस्ट प्लेन। अब ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट को भी कोस्टल एरियाज में डिवाइड किया गया है, जैसे कच्छ, काठियावाड़, कोंकण तट और मालाबार तट, क्या कर्नाटक से लेकर के और केरल तक, या कैप कॉमरिन तक जो है वो क्या मालाबार तट है। जबकि कर्नाटक से लेकर के और महाराष्ट्र तक जो है वो कोंकण तट है, और यहां से लेकर के और गुजरात तक गुजरात प्लेन्स हैं, और गुजरात से और गुजरात की सीमा तक काठियावाड़ और आगे कच्छ का तट है। फिर इधर ये कोरोमंडल है, ये नॉर्दर्न सरकार है या सरकारी कहते हैं उसको। और फिर उत्कल प्लेन, उत्कल प्लेन मतलब उड़ीसा का मैदान है, ये उड़ीसा के मैदान है। और इसके साथ साथ फिर लास्ट आता है द्वीप समूह। हमारे देश में दो द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है, और दूसरा लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में है। ये अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी यानी अरब सागर में है। अब देखिएगा, बात करते पहले लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में 8 डिग्री चैनल एंड 9 डिग्री चैनल, ये दोनों क्या हैं, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। दोबारा से देखिएगा, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग अलग करता है। फिर उसके बाद आता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सबसे पहले 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, जो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये क्या करता है, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान, ये 10 डिग्री चैनल है, ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान, ये जो है ये क्या है, अंडमान के 4 हिस्से हैं। नॉर्थ अंडमान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं नारकोंडाम, ये क्या है, हमारे देश का एक डेड वॉल्केनो है जो नॉर्थ में स्थित है। बैरन, ये हमारे देश का एक्टिव वॉल्केनो है जो कि मिडिल अंडमान में है। और लिटिल लोअर अंडमान में जो है इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर सिचुएटेड है। हालांकि हमारे देश का सबसे वेस्टर्न, सबसे साउथ पॉइंट जो है वो, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, वो ग्रेट निकोबार में सिचुएटेड है, वो ग्रेट निकोबार में स्थित है, वो ग्रेट निकोबार में सिचुएटेड है, वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो 5th वाला पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने किसको देखा, जिसमें हम लोगों ने
जो है जिसमें हम लोगों ने आइलैंड्स को देखा। आइलैंड्स मतलब द्वीप समूह। दो द्वीप समूह है भारत में, लक्षद्वीप समूह और दूसरा जो है वो है आपका लक्षद्वीप समूह के साथ साथ सेकंड वाला जो है वो अंडमान एंड निकोबार है। इसमें ये जो दो क्लासेस थी, कल वाला भी और आज वाला भी, इसमें हमने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को डिस्कस किया। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसके साथ ही थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।